नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीक्षा सिंह। इस वक्त के बुलेटिन में खबरों में बहुत कुछ, पर आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राजभवन पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी को सौंपा इस्तीफा। इस्तीफा सौंपने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने पत्रकारों को बताया कि मौजूदा हालात में काम करना उनके लिए हो रहा था बेहद मुश्किल। और कारगिल विजय दिवस की 18वीं वर्षगांठ के अवसर पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए शहीदों को राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने दी श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। बुधवार की शाम राजभवन पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा सौंपने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने पत्रकारों को बताया कि मौजूदा हालात में काम करना उनके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। आगे उन्होंने कहा कि हमने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर लगे आरोपों की सफाई देने की बात कही, लेकिन उनकी बातों को अनसुना किया गया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन की सरकार 20 माह तक चलाते हुए उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन किया। बीजेपी के साथ जाने के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि जो भी बिहार के हित में होगा वो करेंगे। नहीं, ये सब कोई चीज नहीं है। 20 महीना कोई मामूली पीरियड नहीं। 1/3 पूरा हो चुका, उसके आगे बढ़ा हुआ 1/3 पीरियड हमने चला दिया ठीक से। गवर्नेंस के मामले पर कोई ज्यादा उंगली नहीं उठी है। कई तरह की कठिनाइयों को हम झेलते रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन हमने हमेशा ध्यान रखा कि विकास हो, लोगों की हम खिदमत करें, वो करते रहे। लेकिन अब पूरा का पूरा परिदृश्य बदल गया, अब पूरा का पूरा डिस्कोर्स बदल गया। तो ऐसी परिस्थिति में इस सरकार का नेतृत्व करना मेरे लिए संभव नहीं था, इसलिए मैंने त्याग पत्र दे दिया है। बीजेपी के साथ जा सकते हैं क्या बीजेपी के साथ सरकार बनाने की पहल? भाई अब क्या होगा, अब इसके लिए तो आगे ना आप देखते रहिए। अभी तो जो होना था वो हो गया। लेकिन बीजेपी ने आपको समर्थन की घोषणा की है। एक चीज पर जो भी होना था उसकी तार्किक परिणति हो गई। अब इसके बाद क्या होता है, अगर कुछ भी बिहार के हित में होगा, कोई भी चीज बिहार के हित में होगा, बिहार के न्याय के साथ विकास के हित में होगा, उस पर हम लोग जरूर विचार कर निर्णय लेंगे। अगर ऐसी कोई बात आती है जो बिहार के हित में होगा, हम वो जरूर फैसला लेंगे। लेकिन मेरे पॉलिटिकल, जिसको कहिए कि एक्टिविटी अब तक जितनी रही है, इसमें जो मूल सिद्धांत है उसके साथ कोई समझौता करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैंने बहुत ही हमने खिदमत की है, बहुत ही सेवा की है, सब तरह से जितना भी मेरे पास क्षमता है हमने काम किया। अब इसके अलावे बिहार के लोगों को सब कुछ मालूम है, वो जाने। अब हमने जो कुछ भी हमको जो भी कहना था कर दिया। अब कुछ चीजों को ऊपर पर भी छोड़ देना चाहिए। नहीं, हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। मैं किसी भी कीमत पर अनावश्यक अपनी तरफ से कोई विवाद नहीं पैदा करना चाहता था। अगर वो करते तो बड़ी ऊंचाइयों पर चले जाते, अगर स्वयं करते। लेकिन खुद भी नहीं सोचा, क्या सोचा, किसी को आगे बढ़ाना है तो उसका कुछ ख्याल रख के उसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह का काम करिए कि वह भी कहीं न कहीं उस पर आरोप लगे, वह कहीं न कहीं फंसता हुआ दिखे। ये रास्ता ठीक नहीं है। लेकिन मुझे कुछ नहीं कहना, सबके अपने अपने रास्ते हैं, हमारे अपने रास्ते हैं। जितना दूर तक संभव हुआ हमने निभाया है और पूरी मजबूती और निष्ठा के साथ निभाया है। अब इसके आगे संभव नहीं था, इसलिए मैंने त्याग पत्र दे दिया। और त्याग पत्र देने के पहले हमने माननीय लालू जी को भी सूचित किया और कांग्रेस के जो प्रभारी हैं श्री सीपी जोशी जी, उनको भी सूचित किया। और इन दोनों के पहले अपने
विधानमंडल दल के माननीय सदस्यों के सामने भी अपनी बात रखी और तब हम गए हैं महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ और उसके बाद हम आप लोगों से मुखातिब हुए। साथ आप सब इतने ज्यादा संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, क्या अगर मनाएंगे तो मानिए। आप जितना मुझको कहना है ये सब चीज जो होना था वो तार्किक परिणति तक पहुंच चुका है और इसके आगे कयास लगाने की कोई जरूरत नहीं। बहुत धन्यवाद। उधर नीतीश कुमार के इस फैसले का प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर नीतीश कुमार को बधाई देते हुए लिखा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जुड़ने के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। बुधवार को राजधानी पटना सहित पूरे देश में कारगिल विजय दिवस मनाया गया। 18 साल पहले 1999 में आज ही के दिन पाकिस्तानी सेना को खदेड़कर भारतीय सैनिकों ने कारगिल पर विजय प्राप्त किया था। कारगिल विजय दिवस की 18वीं वर्षगांठ के अवसर पर बुधवार को पूरे देश में अनेक कार्यक्रम आयोजित कर कारगिल युद्ध में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इधर राजधानी पटना में भी मुख्य कार्यक्रम गांधी मैदान स्थित कारगिल चौक पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने शहीद जवानों को माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर राज्यपाल के साथ ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार सहित कई गणमान्य लोगों ने शहीद जवानों को सलामी दी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन ने कहा कि देश भर में दलितों पर अत्याचार और उनके अधिकारों को हनन की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। इस सिलसिले में एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद पार्टी नेता अनवर हुसैन ने कहा कि दलितों को भूमि उपलब्ध करवाने का आंदोलन 1970 में शुरू हुआ था, मगर आज भी बिहार से लेकर गुजरात तक एक जैसी स्थिति बनी हुई है। बुधवार को पटना जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने समाहरणालय सभागार में मुख्यमंत्री 7 निश्चय के तहत नली गली योजना सहित अन्य योजनाओं के प्रगति की अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस मौके पर सभी अनुमंडल पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी मौजूद थे। पटना जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक दिन एक एक प्रखंड का निरीक्षण करें, अनिवार्य रूप से करें। वहीं जिलाधिकारी ने समीक्षा के क्रम में डीजल अनुदान वितरण में उपेक्षा के धीमी प्रगति के लिए जिला कृषि पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए उनका एक दिन का वेतन काट लिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनशताब्दी वर्ष और कारगिल दिवस के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से भाजपा प्रदेश कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नित्यानंद राय, कुम्हरार विधायक अरुण कुमार सिन्हा और दिग्गा विधायक संजीव चौरसिया समेत सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर में भाग लिया। हो रहा है भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से दीनदयाल जी का शताब्दी वर्ष हम लोग मना रहे हैं और आज कारगिल का विजय दिवस है। कहीं ना कहीं उन शहीदों को याद कर उन शहीदों को नमन करने के लिए युवा मोर्चा ने आज दीनदयाल जी के शताब्दी वर्ष पर मेगा कैंप पूरे हर जिले में हो रहा है। प्रदेश में हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए बिहार राज्य हज समिति की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुधवार की शाम हज भवन में आयोजित समारोह में हज यात्रियों के पहले जत्थे को पटना से बोधगया के लिए रवाना किया गया और वहां से गुरुवार को विशेष विमान से हज यात्री हज के लिए रवाना होंगे। इस समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्य के वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अब्दुल गफूर समेत अन्य लोग मौजूद थे। इस साल प्रदेश से लगभग 7,000 लोग हज यात्रा करेंगे।
अररिया में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा किसानों और मजदूरों के आत्महत्याओं के खिलाफ तथा कर्ज माफी के लिए विभिन्न मांगों को लेकर जुलूस निकाला। यह जुलूस शहर के विभिन्न चौक से होते हुए समाहरणालय परिसर में खत्म हुआ। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए देखे गए। रैली के बाद अररिया जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। किसान की समस्याओं से अवगत भी कराया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला किया है, देश में जो किसानों के साथ अन्याय हो रही है, आत्महत्या हो रही है, उनके खिलाफ आज पूरे देश में जेल भरो अभियान 24 से 26 तक था। इसमें अररिया जिला 25 में जुझारू संघर्ष के लिए 8 सूत्री मांग को लेकर आए हैं। कटिहार के नगर थाना क्षेत्र के कई इलाकों में इन दिनों केरोसिन तेल की कालाबाजारी का धंधा बिना रोक टोक के जारी है। गरीबों को मिलने वाला केरोसिन तेल जो डीलरों के माध्यम से गरीबों तक पहुंचता है, उस तेल की कालाबाजारी कर डीजल बनाकर ये कालाबाजारी करने वाले मोटी रकम कमा रहे हैं, वो भी प्रशासन के नाकों के नीचे। कालाबाजारी का यह धंधा मुख्य रूप से कटिहार के नगर थाना क्षेत्र के बड़े बाजार से बड़े पैमाने पर हो रहा है, जहां से केरोसिन खरीदकर ये लोग ग्रामीण इलाकों में व्यापारियों को बेचते हैं, जहां से व्यापारी किसानों तक उस केरोसिन को डीजल में तब्दील कर बेच देते हैं। हाँ? कैसे तेल का बिजनेस करते हैं? कहाँ से गाड़ी में खुदा खुदरी बेचते हैं। घर में कहाँ से लाते तेल? कहाँ से लाते हैं? सपनी से लाते हैं। सपनी से? डीलर के यहाँ से? ना तो दूसरा आदमी बिना डीलर। क्या लाइसेंस है आपके पास नहीं। काम करने का? तो क्या गैर कानूनी काम करते हैं? क्या कीजिएगा, गैर कानूनी से हम लोग फंस गए हैं। बेचने के लिए खुदा खुदरी लाते हैं, बेचते हैं। कब से करते हैं धंधा? और यही 1 महीना से। 1 महीना से। कारगिल दिवस पर मुजफ्फरपुर के आर्मी के जवानों ने कर्नल के साथ मिलकर कारगिल दिवस मनाया। इस अवसर पर कर्नल नीरज तथा कर्नल गोयल ने पौधारोपण किया और बताया कि इस कार्य को और आगे बढ़ाया जाएगा और यह हर महीने 500 से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि मिल पाएगी। वहीं मौके पर मौजूद पूर्व सैनिक संघ के सदस्यों ने कर्नल का अभिवादन किया। संपूर्ण विजय प्राप्त कर दी थी कारगिल क्षेत्र में जो अतिक्रमण हुआ था पाकिस्तानी इर्रेगुलर्स द्वारा, और ये लगभग उस वक्त मैं श्रीनगर में पोस्टेड था और मई के पहले वीक में ये हरकत शुरू हुई थी, जिसका कि वाजिब तौर पे जवाब दिया गया भारतीय सेनाओं द्वारा और लगभग 2-2.5 महीने की मुशक्कत के बाद उनको वहाँ से खदेड़ दिया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।